मैथमेटिक्स क्लास 10th। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। पहले चैप्टर में हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है और वास्तविक संख्याओं से पहले हमें ये भी जानना होगा कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सा टाइप है, कैसी संख्याएं हैं, सभी के बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहले संख्या के बारे में आपको बताते हैं, एक फ्लो चार्ट के जरिए। संख्याएं संख्याएं जो होती हैं हमारी दो तरीके की होती हैं। पहला तो हमारा होता है वास्तविक संख्याएं। पहली हमारी होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरे की बात करते हैं तो ये हमारी होती काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है क्योंकि काल्पनिक संख्याओं का जो चैप्टर है वो आपके फर्स्ट ईयर क्लास में आपको मिलेगा, 10th क्लास में नहीं है आपका वो चैप्टर। वास्तविक संख्याओं के बारे में बताते हैं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी बताते हैं। जैसे आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, साइड में बता देती हूँ कि अगर √4 होता है, √4 का वर्गमूल लेते हैं तो 2 आता है, या √9 का हम वर्गमूल लेते हैं तो 3 आता है। पर अगर वही अंडर रूट के अंदर संख्या अगर हमारी कोई नेगेटिव होती है तो इसका वर्गमूल हम नहीं जानते हैं, या यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। पर अगर अंडर रूट की संख्या, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या नेगेटिव होती है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर निगेटिव होती हैं। जैसे लिखा √4 लिखा हो माइनस में, ये लिखा -9 लिखा हो, एनीथिंग, जो भी संख्याएं हैं जिसमें माइनस लगा होता है और वो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं रूट के अंदर। वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वास्तविक संख्याओं का जो हमारा फ्लो चार्ट है उसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहली तो हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं सबसे पहले तो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और हम दूसरों की बात करते हैं तो दूसरी हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। पहली बात संख्याओं की बात करें। संख्याएं 2 तरीके की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हमें कोई अध्ययन नहीं करना है, वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है। वास्तविक संख्याओं के बारे में भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या हमारी 2 तरीके की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं हम इनको, अपरिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं की बात करते हैं वे संख्याएं। चलिए, परिमेय संख्याओं के बारे में भी मैं डिफाइन करूंगी आपको कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। पर यहाँ पे आपके लिए इतना जान लीजिए कि जैसे लिखा हो -5 लिखा हो, -6/7 लिखा हो, 8/3 लिखा हो, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अब अपरिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे √2, इसका √2 का मतलब होगा कि 2 का वर्गमूल जो होता है वो पूर्ण नंबर नहीं होता है, पूरा नंबर नहीं आता। जैसे √3 है, ये पूरा नंबर नहीं होता। जैसे बात करते हैं कि √5 ले लें, या हम बात करते हैं पाई की, ये हमारी संख्या जो होती हैं ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम अभी इतना ही बताएंगे आपको। बात करते हैं आगे। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। पहली तो हम बात करते हैं पूर्णांक। जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं इनकी बात कर रहे हैं हम। इनमें बात आता है पहला तो हमारा होता है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में बात करते हैं
नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, पूर्णांक, पूर्णांक। और जो दूसरे की बात करते हैं तो ये यहाँ पे होती है भिन्न। भिन्न का मतलब भी आप लोग समझते हैं छोटे क्लासेस में, जो पूरा पूरा नंबर नहीं होता है, बटा हुआ नंबर होता है, वो भिन्न होती है। और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण नंबर। पूर्ण नंबर जैसे हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे 6 है, -4 है, 3 है, ये हमारे हो सकते हैं। माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। भिन्न की बात करते हैं, भिन्न की वो संख्याएं होती हैं जो अंश और हर में होती हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 है, मान लीजिए 1/2 है, -3/4 है। ये सारी संख्याएं हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं। अच्छा, पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक के भी पार्ट होते हैं। जैसे ये हमारा पूर्णांक भी 2 तरीके का होता है। नंबर 1 हमारा होता है धन पूर्णांक। नंबर 1 हमारा है धन पूर्णांक है, और दूसरा हमारे पास में क्या है आप लोग जानते ही हैं। और दूसरा हमारा होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, और वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव की बात करते हैं 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो पूरा पूरा है और वो पॉजिटिव है, वो हमारा धन पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक की बात करते हैं। ऋण पूर्णांक का मतलब है कि संख्या निगेटिव होगी पर पूरी पूरी होगी। जैसे -5 ले लिया, -3 ले लिया, -11 ले लिया। ये सारी संख्या पूर्णांक तो हैं पर ऋण की हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, पूर्णांक में बात करते हैं। तो पूर्णांक को अगर हम और भी ज़्यादा डिफाइन करना चाहें तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में अच्छा ये ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और बात करते हैं, ये तो हो गई बात। और जो जो जीरो होता है वो जीरो को हम ना, जीरो ना ही हमारा शून्य जो है, शून्य जो होता है ना ही धन पूर्णांक होता, ना ही वो ऋण पूर्णांक होता है, स्वतंत्र होता है। शून्य के बारे में ना ही यह धन पूर्णांक होता है, और ना ही ये ऋण पूर्णांक होता है। अगर ये धन और ऋण दोनों नहीं होता है तो फिर जीरो के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पूर्णांक होता है। तो जब ये धन और ऋण दोनों नहीं होता है तो इसको स्वतंत्र पूर्णांक के रूप में माना जाता है, कि शून्य हमारा स्वतंत्र पूर्णांक होता है। अच्छा, चलिए बात करते हैं आगे। जब पूर्ण संख्याओं की बात आती है, पूर्ण संख्याएं मैंने आपको बता दिया है कि धन होता है, ऋण होता है, शून्य होता है। पूर्ण संख्याओं में एक बात ये भी होती है कि प्राकृत संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? प्राकृत संख्याओं को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब प्राकृत संख्याएं कितने टाइप की होती हैं, हमें ये भी बात करनी होगी। तो बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं तो ये इनको 2 भागों में बांटा जाता है। देखते हैं कौन से भाग हैं हमारे। पहला तो हमारा है सम संख्याएं, सम संख्याएं। और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है, बात करते हैं हम आगे की। जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। एक तो सम संख्याएं होती हैं और दूसरी हमारी होती हैं विषम संख्याएं। देखते हैं क्या बातें हैं। सम और विषम के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। सम हमारी संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती। सम की भी और पहचान है। यदि हमारा इकाई पे अंक अगर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो आगे की बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। चलिए शॉर्ट में ही मैं बता देती हूँ यहाँ पर। जिन संख्याओं का इकाई का अंक शून्य, 2, 4, 6, 8 होता है, वे सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो विषम को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें इकाई का अंक
जिनमें इकाई-अंक जो होता है 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो हमारी जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं। चलिए, बात कर लिया हमने, सम और विषम की बात कर ली। अब सम संख्याओं की बात करते हैं तो सम संख्याएं कैसी होती हैं। सम संख्याओं की बात करते हैं तो सम संख्याओं में दो बातें आती हैं। एक तो हमारी होती है भाज्य संख्या और फिर आती है हमारी अभाज्य संख्या। सम संख्याओं में अगर हम बात करते हैं तो सम संख्याओं में केवल और केवल एक ही अंक है जो हमारा सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सम होने के साथ में अभाज्य भी हो। तो देखिए, भाज्य है, भाज्य में तो सारे सम संख्याएं आ जाएंगी, जितनी भी होती हैं हमारी एनी नंबर, कोई भी सम संख्या होगी वो हमारी भाज्य होगी। पर बात करते हैं अभाज्य की, तो अभाज्य में जो सम संख्या होती केवल और केवल 2 अंक जो है वो हमारा 2 अंक सम व अभाज्य होता है। सम व अभाज्य होता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, भाज्य की बात कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हमें जानना है, बस इतनी सी बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। भाज्य हमारी वो संख्या जो विभाजित हो जाती हैं भाज्य होती हैं, और जो विभाजित नहीं होती वो अभाज्य होती हैं। अगर सम अभाज्य की बात करते हैं, यहाँ पे हमने नोट पॉइंट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ही हम नोट पॉइंट सीख लेते हैं अपने पास। 2 सबसे छोटा अभाज्य अंक होता है। केवल जो 2 है वो सबसे छोटा अभाज्य अंक होता है और अभाज्य के साथ में सम भी होता है। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि अभाज्य अंकों की स्टार्टिंग हो रही तो वो 1 से होती है, पर सबसे छोटा जो अभाज्य अंक होता है वो 2 होता है। 2 से पहले अगर हम 1 की बात करते हो तो 1 हमारा अभाज्य अंक नहीं होता है। इतनी सी बात आ गई हमारे नंबर सिस्टम की। जितना हमने नंबर सिस्टम में जाना, ये हमारा पूरा है कि नंबर्स कैसे होते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। संख्याएं हैं, ये पूरा चार्ट है हमारे पास में। इस चार्ट को अच्छे से देख लेना है, इसको बनाना है आपको। क्लासेस को प्रॉपरली आपको लेनी है ताकि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो सके और आप लोग अध्ययन भी कर सकें। चलिए इतनी सी बात हमारी इस चीज़ में हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं, हमारे 10th क्लास में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमें कैसे उनको अटेम्प्ट करना है।